दी है वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को, वो उन सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इस्तेमाल हो रही है। और उसमें कुछ दवाइयों के मामलात थे, जब मैंने वहाँ दौरा किया तो इंशाल्लाह वो ज़रिए इंतज़ामिया को भी और NTDC सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है उसको भी हिदायत की मैंने की है कि वो इन मुतासरीन को पूरी तरह फैसिलिटेट करें और सहूलियात। पहला तो ये सब्जेक्ट था। दूसरा ये था कि चूँकि वहाँ हम NTDC के प्रेमिसेस मौजूद थे तो ये अब बहुत अल्लाह ताला का एहसान है मैं और तमाम मैं इदारों का, NTDC का भी, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है, और सेप्को का जो सखर की कंपनी है, और तीसरा जो है वो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पेस्को का, कि अब अगरचे बिजली का निज़ाम हमने आज से 10 दिन पहले ही मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया था, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइंस हमारी गिरी थी, जो खंबे गिरे थे, उनकी भी बहाली का काम जो दादू कुजदार और सिब्बी मच लाइंस थी, सिब्बी कोयटा में 10 हमारे जो टावर थे वो गिरे थे, वो अल्लाह ताला के करम से वो दोबारा खड़े कर दिए गए हैं और उनके ज़रिए जो है वो बिजली रिस्टोर हो गई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मुंडा के मुकाम पे, मदियन में, मट्टा में, बाजौड़ में, तेमरगरा में, जंडोला में, इन सब जगहों पर ट्रांसमिशन लाइन्स हमारी गिरी थी। हमने उन बिजली को डाइवर्ट करके वहाँ बिजली हम फराहम कर रहे थे, लेकिन अब ये तमाम जो इन इलाकों में जो रिपेयर का काम है ट्रांसमिशन लाइन्स का, वो भी मुकम्मल हो गया है अल्लाह ताला के करम से। और अभी हम चंद दिनों में खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे उसका इफ्ताह करने के लिए दोबारा। अब जो सिर्फ बिजली की फराहमी में तातुल है वो सिंध की चंद तहसीलों में है, ख़ासतौर पर दादू के इर्द गिर्द, जिनमें खैरपुर नाथन शाह सर फहरिस्त है। वहाँ मोहतरम हज़रात, यहाँ में अंदाज़ा नहीं होता, अभी भी 8 से 10 फुट पानी खड़ा है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो तकरीबन पूरी की पूरी पानी के अंदर हैं। ग्रिड स्टेशनों के अंदर भी हमें कल उन्होंने रिपोर्ट की और वीडियोस भी दिखाई कि 4.5-5 फुट तक पानी मौजूद है, यानी पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है वो पूरा पानी के अंदर इस वक्त। तो उनको हम अब कोशिश यही है, इसके लिए कल इस पर हमने बहस की कि किस तरह वहाँ भी बिजली को रिस्टोर किया जाए। तो अब कोशिश की जा रही है, वो एक कोशिश सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी कर रही है। उनको मैंने ये भी हदायत की है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम NTDC उनको जो ज़ेर आब वाली केबल है वो प्रोवाइड करके, कि अगर इसने पानी ने वहाँ वो खड़ा है और कुछ देर लगेगी तो ज़ेर आब केबल के ज़रिए बिजली को बहाल करके वहाँ उन इलाकों में बिजली पहुँचाई जाए, तो इंशाअल्लाह उसमें अगले चंद दिनों में हमें पेशरफ्त मुतवक्को। तीसरा जो इशू था, जैसे मैंने कहा, पहला तो वहाँ ट्रांसमिशन जो हमारा ग्रिड स्टेशन है उसका मामला था। दूसरा पूरे मुल्क की ट्रांसमिशन जो है वो अब रिस्टोर हो गई है हमें, बल्कि पोर्ट कासिम मटियारी लाइन में भी कुछ रुकावटें आई थी, वो भी अल्लाह ताला के करम से हमने दूर कर दी हैं। तो अब जो बिजली बहाल हो गई है और बिजली का जो स्ट्रक्चर है वो भी अल्लाह के करम से बहाल हो गया। तीसरा बात है जिसके ऊपर कल से एक कंफ्यूजन और इबहाम है, वो मैं आपके तवज्जुह से कौम को बताना चाहता हूँ कि नेट मीटरिंग के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। नेपरा ने एक जो रेगुलेटर है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा